ইস্যু বাংলাদেশ কা থা। ইস্যুটা বাংলাদেশের সাথে হয়েছে। আইসিসি বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গিটা আমলে নেয়নি। বাংলাদেশ আমাদের ভাই। এখন যে পরিস্থিতি চলছে, আমি এখনই বেশি কিছু বলবো না। আইসিসি এবং বাংলাদেশ বোর্ডের মাঝে যা চলছে তা নিয়ে ইতিবাচক সমাধানের অপেক্ষায় আছি আমরা। और आईसीसी और बांग्लादेश बोर्ड जो है इस टाइम मेरे ख्याल में अपने उस फेज़ में है कि जहां अगर मैं कुछ बोलूं तो मुनासिब नहीं है, तो मैं खुद वेट कर रहा हूं कि उनकी तरफ से कोई जैसी इत्तला आती है तो फिर हम आपको भी फौरी बताते हैं। अगर कोई घर आए तो मेहमान हम তারা আমাদের মেহমান, বাসায় এসেছেন, তাদের আপ্যায়ন করতে হবে, এটাই তো আমাদের শিক্ষা। আগে যেসব নেতিবাচক ঘটনা ঘটেছে আমরা সেসব এতটা মনে রাখছি না। पहली बात ये कि मैं मेरे ख्याल है मुल्तान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने उस टाइम कहा तो मेरा दिल एकदम उदास हुआ है क्योंकि मुल्तान सुल्तान एक अपना ब्रांड है और अब हम उस ब्रांड के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे क्या करना है। लेकिन जहाँ तक रही बात कि जो 2 अरब 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, उसको मैं कहूँ कि मुल्तान सुल्तान रखो या छोड़ो, मैं इस पर तो कुछ नहीं कर सकता था। और उसकी वजह भी ये थी कि हम एक जब हमने ये मुल्तान सुल्तान को ऑक्शन करने की बात की, क्योंकि हमारा पहले प्लान था कि 1 साल तक हम रखेंगे, फिर हमने कहा नहीं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम एक माहौल ऐसा अच्छा बना हुआ है, तो ऑलरेडी हमारे पास उसके अंदर 5-6 टीमें थी, तो उसको हमने उसके साथ लिंक करके हमने इसको ऑक्शन का प्लान बनाया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। सलमान ने उस पर बड़ा मेहनत की, लेकिन उस टाइम हमारा यही था कि इसको ऑप्शन देनी चाहिए अगर किसी को। उसमें 2 मुख्तलिफ ख्यालात थे, एक कि मुल्तान सुल्तान हमारा बड़ा पुराना ब्रांड है और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नहीं, मुल्तान सुल्तान का ब्रांड थोड़ा डैमेज हुआ है। तो लेकिन मेरे लिए तो मुल्तान सुल्तान ऐसी तरह दिल में अजीज है, और लेकिन कुछ ना कुछ सोचेंगे इंशाल्लाह। सर, एक आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने हमेशा क्राइसिस में बड़ा बेहतर परफॉर्म किया और खासकर जो पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में जिस आपने जो मुकाम दिलाया और जिस तरह आपने ये सारा इसको हैंडल किया, जिस तरह से जबरदस्त क्राइसिस को, कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि शायद इस लेवल पे आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर, इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है उसमें क्या खुशखबरियां पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पहली बात है, मैं कोशिश करूंगा कि आज इसी के ऊपर पीएसएल के ऊपर रहूं, लेकिन इशू बांग्लादेश का था और इस टाइम आईसीसी और बांग्लादेश हमने बिल्कुल बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं जाने देना था, और हमारे भाई भी हैं और उनके साथ जो भी था आपके सामने से सारी सिचुएशन। तो इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और आईसीसी और बांग्लादेश बोर्ड जो है इस टाइम मेरे ख्याल में अपने उस फेज़ में है कि जहां अगर मैं कुछ बोलूं तो मुनासिब नहीं है, तो मैं खुद वेट कर रहा हूं कि उनकी तरफ से कोई जैसी इत्तला आती है तो फिर हम आपको भी फौरी बताते हैं। सर, पहली जो आईसीसी के साथ मीटिंग हुई थी तो उसमें आपने भी कहा था कि जिस तरह के जो रवैया था आईसीसी का और दीगर बोर्ड्स का बांग्लादेश के खिलाफ, तो वो मैं अयां करूंगा। तो अभी जो मीटिंग्स हो रही है आईसीसी, क्योंकि वो खुद चल के आए यहाँ पे, तो क्या रवैया वैसा ही था या डिफरेंट है इस दफ़ा? अगर कोई घर आए तो मेहमान हमारा, हमने तो यही सीखा है उसकी इज्जत करनी है, और जब खुद चल के कोई आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आप फिर भूल जाते हैं। अच्छा सर, आपसे सवाल था कि एक तो पीएसएल के ऊपर बात हो रही थी कि ये इतना बड़ा ब्रांड नहीं है और आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है, और दूसरा कुछ लोग इंडियन मीडिया से ये भी कहते थे कि पाकिस्तान को आईसीसी की फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके रेवेन्यू के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता है। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सुनहरी लम्हा है, इतनी बड़ी बिड भी लगी है। उससे पहले हमने जनवरी के अंदर भी 2 अच्छे गोल्डन मोमेंट्स देखे थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितना पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? इंशाल्लाह ताला अभी ये हम अपने टारगेट के 20-25% पे पहुंचे हैं, अभी हमने काफ़ी आगे जाना है इंशाल्लाह ताला। चैनल साहब, बताइएगा कि जो धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? पहली बात, ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। खबरें ये भी आ रही है कि श्रीलंका और एमिरेट्स जो यूएई, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि कुछ अपना हाथोला रखें, तो क्या उनका वाकई आपके पास आए, तो उनका कोई वेट है? दोनों श्रीलंका, बहुत सारे मुल्क हैं और बहुत
हाई लेवल पे अप्रोच हुए और कुछ हमारे दोस्त ममालिक बीच में डेफिनेटली हैं और उनको हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। तो लेट्स सी क्या होता है, अगले आने वाले थोड़े से टाइम में आपको आइडिया हो जाएगा।